हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे कुछ लास्ट टॉपिक्स जिसका नाम है कार्बीन, और इसी के साथ देखेंगे हम लोग नाइट्रीन्स और बेंजाइन या एराइंस को भी इसी वीडियो में। तो आइए बात करते हैं पहले कार्बीन क्या होता है और ये इसके कैसे स्ट्रक्चर हैं, ऑर्बिटल डायग्राम, और इसके हम लोग यूज को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये कैसे जनरेट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह, इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं पहले, देखिए कार्बीन की। तो कार्बीन हमारा देखिए क्या नाम है इसका, कार्बीन। तो कार्बीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनने वाला है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें और इसके डिफिनीशन को, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है और न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन कंपाउंड या स्पीसीज, ठीक है, इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप एंड कंटेन टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बीन। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो कार्बीन है उस पर हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन है, ठीक है, उसके पास क्या होंगे, दो होते हैं बॉन्ड, ठीक, और इसके पास क्या होता है, एक होता है लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा कार्बन के पास, यानी ये एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट वर्क करता है। किसी रिएक्शन में उसका क्या होगा, एक इंटरमीडिएट अगर इस तरह का बन जाए उसे बोलते हैं कार्बीन। अब यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन ही हो, ये दोनों बॉन्ड क्या हो सकता है, क्लोरीन के साथ हो सकता है, या ये दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ या एल्काइल ग्रुप के साथ हो सकता है। तो इस तरीके का कोई स्पीसीज अगर दिख जाए तो उसे बोलेंगे कार्बीन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है लाइक कार्बोकटायन कार्बीन आर हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज दैट आर शॉर्ट लिव्ड बिकॉज द सेंट्रल कार्बन एटम ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल एंड thus a strong tendency to complete their octet gaining the electron as a result कार्बीन हैज ये कहने का मतलब है क्या कि यहाँ देखिए जो कार्बीन है वो कार्बोकटायन की तरह क्या होता है, बहुत रिएक्टिव स्पीसीज है। इसके पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके राउंड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है बॉन्डिंग में और 2 इस बॉन्डिंग में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। यानी ये भी क्या करता है, सेक्सेट का फॉर्मेशन यहाँ से ये करेगा। यानी इसके पास क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी क्या होगा, इसके पास भी क्या होगा, सिक्सेट का फॉर्मेशन करता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, यानी ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये चाहेगा किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज होना। और जहां भी क्या होता है, जो भी चीज क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसे बोलते हैं लैविस एसिड। तो इसका देखिए केवल डायग्राम हमारा डिफरेंट टाइप का है, इसके बॉन्डिंग और लोन पेयर क्या है अलग हैं, लेकिन ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोकटायन की तरह ही है। अगर मैं बात करूं कार्बोकटायन की, तो वहां पे क्या था, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ था और उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बीन में क्या है कि 2 बॉन्ड है कार्बन के पास और एक लोन पेयर है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6। तो केस दोनों वही है। ये भी क्या है, एक लैविस एसिड था, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से लोन पेयर मिल गया तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऐसा ही केस क्या है इस कार्बन का भी है, कार्बीन में भी क्या है, ये भी चाहेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं कार्बोकटायन के जैसे इसके पास क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक, लेकिन इसका जनरेशन क्या है, डिफरेंट टाइप का है। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं पहले इसके बारे में और चीजें। तो यहां देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन की। तो यहां पे देखिए दिया गया है जो स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रा किया था, यहाँ पे कार्बन के पास एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ और कार्बन दिए गए हैं जैसे मेथिल कार्बीन, तो ये मेथिल कार्बीन ही है। एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथिल और 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये मेथिल कार्बीन हो गया। डाईक्लोरोकार्बीन, तो वहां पे देखिए 2 बॉन्ड क्या है, क्लोरीन के साथ, इसे क्या बोलेंगे, डाईक्लोरोकार्बीन। अब देखिए इसका जनरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरेशन इस तरह से हम लोग कार्बीन का कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह का दिया गया है, पहला ठीक है मेथिल कार्बीन यहाँ पे बनाया है, और एक हम लोग बनाया है डाईक्लोरोकार्बीन, जो हमने पहले देखा है कि मेथिल कार्बीन कैसे बनेगा, डाईक्लोरोकार्बीन कैसे बनेगा। तो देखिए जनरेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक, हम लोग इसके ऑर्बिटल डायग्राम की, यानी कैसे ये हमारा जो कार्बीन है, ठीक है, ये कैसे इसके पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। तो इसके ऑर्बिटल डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर को और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को आइए पहले समझ लेते हैं।
कि क्या है कार्बन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन के पास होते हैं ठीक 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं करूं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 ठीक। तो देखिए 2p2 यहाँ पे आ गया। तो आउटर शेल की बात करेंगे तो इसके s ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बीन है ये 2 टाइप के बन सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा एक पहला कार्बीन जो बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कार्बीन के केस में तो इस तरीके से देखिए क्या कर रहा है कि 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कार्बन क्या कर रहा है केवल 2 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का ड्रा हो रहा था। इसके पास क्या था 1 लोन पेयर और यहाँ पे क्या थे 2 बॉन्ड पेयर थे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो sp2 का मतलब क्या होगा कहीं ना कहीं ये क्या करेगा s का इलेक्ट्रॉन और 2 p का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यही हाइब्रिडाइजेशन इसका बना हुआ है sp2 टाइप का। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन को देखूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है sp2, यानी यही सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। और एक इसके पास क्या है p वाला ऑर्बिटल वैकेंट है ठीक। तो एक p ऑर्बिटल क्या है वैकेंट। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल किस तरह से दिखाएंगे हम लोग, ये वाला ऑर्बिटल क्या है इसके पास एक होता है वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये 2 ठो बन गया बॉन्ड पेयर और एक बन गया लोन पेयर। और ये sp3 है तो sp3 का मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर पे तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये हमारे पास क्या है एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस कार्बीन को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, इसका नाम होता है सिंगलेट कार्बीन। अब देखिए सिंगलेट कार्बीन इसे क्यों बोल रहे हैं, तो सिंगलेट का मतलब अब क्या है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे तब वहां से पता चलेगा कि किस टाइप का ये कार्बीन है। तो हम लोग बात करेंगे इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। तो अगर मैं इसका निकाल दूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 2s+1। एस हमारा क्या है, तो एस हमारा क्या है वही स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी एटम के पास पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 0। यहाँ पे जाती है यस की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा +½ -½ तो टोटल स्पिन क्या हो गया इसका 0। तो यहाँ पे जाएगा 2 × 0+1 ठीक है। यानी अगर पेयरिंग में सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या होगी वैल्यू +½ इसके लिए हो जाएगी -½ तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 2 × 0+1 यानी 1। तो 1 का मतलब क्या होता है सिंगलेट ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये कार्बीन ये वाला फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, उसे बोलते हैं हम लोग सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए एक कंडीशन हमारा कार्बीन में और आ सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सेकेंड टाइप वाले कार्बीन की, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास क्या है 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पे आउटर सेल में इसके पास हैं ठीक 2s में और 2p में। अगर ये देखिए कार्बन का अगर हम लोग क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे तो ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं किया है। तो ये कैसा है, ये ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं बनाया हूं। अगर मैं बात करूं इसके एक्साइटेड स्टेट वाले कॉन्फ़िगरेशन की ठीक, अगर इसके एक्साइटेड स्टेट वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ये तो बन गया इसका ग्राउंड स्टेट। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट वाले कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया गया pz वाले ऑर्बिटल के पास। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या करेगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा ठीक है, तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा यानी कार्बीन के लिए क्या होता है, कार्बीन के पास इस तरह का केस हमारा है तो सिंगलेट कार्बीन। अब एक कार्बीन देखिए और कैसा बनता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया है ठीक है आउटर सेल का आपने। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से बना लिया एक s का और एक p का इलेक्ट्रॉन यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके ठीक है अनपेयर्ड इसके पास px py और pz ऑर्बिटल में बचे हैं। तो अगर इस तरीके का अगर कंडीशन दिखेगा तो इसके अगर डायग्राम को ड्रा किया जाए तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे जो कार्बन है
ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है बॉन्ड में। एक कार्बिन देखिए ऐसा बनता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या है पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में, ये इस तरह से क्या है वैकेंट हमारे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये हमारे पास बन गया पी वाई ऑर्बिटल और एक मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, एक मैं बना दे रहा हूँ ये क्या है पी जेड वाला ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 इसके पास अनवैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, यानी वैकेंट का मतलब इसके पास क्या है केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और ये क्या है लीनियर शेप का बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ये कार्बिन बन गया। अगर इस कार्बिन के मल्टीप्लिसिटी को निकाला जाए तो इसकी अगर बात करेंगे हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, ठीक है, अगर बात किया जाए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो यहाँ पे फार्मूला क्या है 2s+1। तो इसके पास क्या है सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है एक s ऑर्बिटल का मतलब देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहाँ से निकालते हैं s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो s का प्लस हाफ माइनस हाफ, s क्या होगा 0 हो गया स्पिन क्वांटम नंबर इसका। यहाँ पे देखेंगे s में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1 + 1, तो आ जाएगा कितना 3। तो 3 का मतलब इसे बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक। तो देखिए 2 तरह के कार्बिन बन गए, एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन यहाँ पे क्या होता है फॉर्म होता है। तो इसके डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है ये है ट्रिपलेट कार्बिन, ये लीनियर शेप का होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। इसके पास क्या होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और ये हमारा क्या है सिंगलेट कार्बिन जिसके पास क्या है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, इस तरह से इसमें रहता है। तो ये हमारे पास क्या है ऑर्बिटल डायग्राम बन गया कार्बिन को। तो देखिए इसके बात करेंगे प्रिपरेशन की, यानी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ये रिएक्टेंट के बाद क्या होगा ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, यानी किसी रिएक्टेंट से कार्बिन का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो उसको अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख लीजिए दिया है पहला मेथिलीन, ठीक है, मेथाइलिन कार्बिन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे जनरेट हुआ है, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द डीकंपोजिंग ऑफ द डाई, ठीक है, डाई एजोमेथेन और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो देखिए डाई एजोमेथेन का फार्मूला क्या है, डाई एजोमेथेन, एजो का मतलब क्या होता है एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, तो डाई एजो मतलब क्या है 2 नाइट्रोजन हमारे पास हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेथिलीन, तो मेथिलीन मतलब कार्बन डबल बॉन्डेड है, वहाँ कहीं ना कहीं कार्बन क्या डबल बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास क्या बन गया डाई एजो मेथिलीन। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में इसके पास होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन जो है इसके पास क्या है एक लोन पेयर और इसके पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या है माइनस चार्ज और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होगा रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोन पेयर है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जब देखिए रेजोनेंस होगा तो ये वाला जो लोन पेयर है इसके पास क्या है ये देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस वाले डबल बॉन्ड को देगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन क्या होगा अनस्टेबल, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका देखिए सेकेंड डायग्राम इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन को मिल गया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकल गया पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको मिल गया डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड कैसा बन गया सिंगल, और ये नाइट्रोजन पे क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया तो ये नाइट्रोजन का दोनों जब लोन पेयर चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसके पास क्या बचा केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ इसके पास बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये नाइट्रोजन क्या होगा ट्रिपल बॉन्डेड हो गया, और ये क्या है नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। और ये क्या है जब बताए थे हम कि कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जब क्या होता है हाईली पॉजिटिव बन जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ जाती है, क्योंकि खुद उसके पास टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और वो खुद पॉजिटिव हो गया तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और ज़्यादा हो गई। तो ये क्या करता है यहाँ से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी तरफ खींच के ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है केवल और केवल CH2 विथ अ लोन पेयर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बीन, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो गया लिबरेट हो गया, यहाँ से N2 गैस फॉर्म में लिबरेट हो गया। तो हमारे पास देखिए ये बन गया कौन चीज, यही हमें मिल गया कार्बीन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कार्बीन को जनरेट कर सकते हैं।
तो ये ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बन गया, ये कार्बिन बन गया। तो कार्बिन कैसे बन गया हमारा, कार्बिन बना है डाईएजोमेथिन से। तो डाईएजोमेथिलीन का जब हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, एच न्यू या हीट देने पर, यानी इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखेंगे तो यहाँ से क्या होता है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड में हो गया तो ये क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और एक नाइट्रोजन वहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बचेगा क्या, मेथिलीन कार्बिन हमारे पास क्या हो गया, बन गया। तो ये इस तरह से देखिए कार्बिन को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या और हमारे पास है, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, हम लोग कार्बिन कैसे जनरेट करेंगे। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आगे चल के क्या होगा, रीमन टीमन रिएक्शन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये कार्बिन कैसे जनरेट हुआ। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्बिन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या लिया गया है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराया गया किसी बेस के साथ और वाटर लिबरेट हुआ और यहाँ पे क्या बन गया, ट्राईक्लोरोकार्बन। अब या बात करते हैं अगर इसकी हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड वाला मेथड। ठीक है, तो डाईक्लोरोकार्बिन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। तो मेथिल कार्बिन तो बन गया। अब बात करेंगे डाईक्लोरोकार्बिन की। तो ये हमारे पास क्या लिया गया है, ये है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो ये हमारे पास क्या है, CHCl3। अगर इसका मैं रिएक्शन करा दूं किसी बेसिक मीडियम में रख के इसे, यानी किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दूं, तो बेस के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो बेस के पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। और ये क्लोरीन देखिए सारे के सारे क्या है, क्लोरीन है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है यहाँ से, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है। जब बॉन्ड वीक, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो भी बेस लिए हैं वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ईजिली यहाँ से लेके चला जाएगा। तो ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे और यहाँ से लिबरेट होगा H2O का एक मॉलिक्यूल। जैसे ही H2O यहाँ से निकला तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया, इसके तरफ चला गया, दोनों कार्बन के पास, ये भाग गया यहाँ से। तो ये हो गया इस तरह से, और इसके पास क्या बचे, 3 के 3 क्लोरीन एटम यहाँ पे आ गए। अब यहीं से देखिए कार्बिन का जनरेशन अब स्टार्ट होगा, डाईक्लोरोकार्बिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 3 क्लोरीन है और एक कार्बन क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाईक्लोरोकार्बिन के केस में, तो ये देखिए जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है इसमें क्या है कि कार्बन के पास निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, और इसके पास क्या है, 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो देखिए क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन एटम से, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से खींच के चला जाता है बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जब खींचेगा तो ये बना लेगा क्या, क्लोराइड आयन के फॉर्म में, ये क्या होता है, लिबरेट हो गया। और अब हमारे पास क्या बचा, कार्बन विथ 2 लोन पेयर और माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ खींच लिया तो माइनस चार्ज तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये केवल और केवल क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए केवल बचेगा C और लोन पेयर और 2 ठो क्लोरीन। इसी को बोलते हैं हम लोग डाईक्लोरोकार्बिन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाईक्लोरोकार्बिन का जनरेशन यहाँ पे आप बोल सकते हैं, डाईक्लोरोकार्बिन का प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया। तो ये देखिए रिएक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा रायमन टाइमन रिएक्शन में। वहाँ पर ये एक चीज़ जनरेट होता है और ये बेंजीन रिंग पे जा क्या करता है, अटैक करके वहाँ से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं बाद में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बिन को जनरेट कर सकते हैं। यानी ये रिएक्शन में देखिए एज अ इंटरमीडिएट कैसे यूज होते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल जिसमें ये क्या हो रहे हैं, एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि कार्बन क्या है, इस कार्बन के पास है, कार्बिन में क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 है बॉन्ड। तो अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में क्या है कि डबल बॉन्डेड कोई हमारे पास क्या है, कार्बन है, और उस डबल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड को इनिशिएट करके ये कार्बिन क्या करता है, उसके बीच अटैच हो जाता है उसके साथ। तो इनिशिएशन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, ये जनरली जाके अटैच होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया, कोई कार्बिन आ गया जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि देखिए कार्बिन क्या करता है, वो अटैक करता है डबल बॉन्ड कार्बन पे, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पे। ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइंड होगा, और ये वाला क्या होगा, इसके साथ कंबाइंड होके ये इस तरीके का क्या करता है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड तो फॉर्म कर ही सकता है। तो ये इस तरह से क्या किया,
इसके एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, यानी डबल बॉन्ड को इनिशिएट करके वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जुड़ सकता है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात करूँ, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इस तरीके से कार्बन का, और इसका रिएक्शन क्या करा दिया जा रहा है कार्बीन के साथ, तो ये कार्बीन क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को भी इनिशिएट करके यहाँ पे क्या होता है, जुड़ सकता है। क्योंकि अगर ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो दोनों की तरफ शिफ्ट हो गए और बीच में कार्बन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से ज्वाइन हो सकता है। यानी ये क्या बन गया, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपीन। ठीक, यानी ये जो हमारे पास क्या था, ये जो कार्बीन था यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, क्योंकि इसके पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये क्या किया, बीच में जाके वहाँ पे फिक्स हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखूँ तो यही देखिए बॉन्ड है, जो इस बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, इस CH2 के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो दोनों जब कंबाइंड हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बीच में जाके क्या हुआ, उसमें अटैच हो गया। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, बीच में इनिशिएट हो गया। यानी वहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। ये सिंगल बॉन्ड में भी जाके फिक्स हो सकता है, डबल बॉन्ड के बीच में जाके क्या होता है, कार्बन फिक्स हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसके रिएक्शन को। अगर मैं बात करूँ रीमन टीमन वाले रिएक्शन में, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जब हम लोग फिनॉल लेंगे तो यहाँ पे एक है OH ग्रुप और इसमें होता है रेजोनेंस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटा वैलेंसी कर लेगा कार्बन, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन फॉर्म हुआ था वहाँ पे इसके पहले वाले रिएक्शन में, तो वो कार्बन के पास क्या है, 2 क्लोरीन एटम, डाइक्लोरोकार्बन बना हुआ था यहाँ पे। तो डाइक्लोरोकार्बन में कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है उसके साथ ये क्या करता है, उसी पर क्या करता है, ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये, तो ये देखिए बेंजीन रिंग के साथ क्या हुआ, ये कंबाइंड हो गया इस तरीके से। और हमें पता है कि ये क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें रेजोनेंस देखिए चलता रहता है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये कार्बन बना लेगा क्या, एल्डिहाइड टाइप का ये बन जाता है। बाद में हम लोग देखेंगे रिएक्शन। तो अभी हमको केवल क्या करना है, इसके रिएक्शन को देखना है किस तरह से डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो डबल बॉन्ड पे क्या किया, अटैक किया, फिर ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, H+ निकल के चला जाता है किधर, यानी जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में, और H+ के फॉर्म में चला जाएगा। तो हमको पता है कि ये कार्बन के पास क्या है, 3 बॉन्ड है कार्बन पे, तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये बाद में क्या करेगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर्ड कर लेता है रिएक्शन में, तो बन जाता है CHCl2। फिर इसके आगे देखिए रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो CHCl2 भी बाद में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, बाद में क्लोरीन क्या होता है, निकल जाता है। यानी कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे अटैक करके वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक तरह का क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करेंगे हम लोग सेकेंड वाले, यानी इसके बाद वाले जो भी हमारे पास है इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट की, जिसका नाम क्या है, नाइट्रीन्स। ठीक, तो अगर बात करें नाइट्राइंस की, तो यहाँ पे देखिए नाइट्राइंस में हमारे पास इसका एक डिफिनीशन अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है नाइट्रीन्स आर, ठीक है, न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन होगा और ये न्यूट्रल होगा और मोनोवैलेंट होगा। मोनोवैलेंट का मतलब ये क्या कर रहा है, केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट हैव द 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर लिंक ओनली 1 मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप। यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे होगा नाइट्रीन्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम इसका दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक क्या किया है, बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है,
ठीक है, किसी एल्किल ग्रुप के साथ या किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म किया है एक, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर यहाँ पे हैं। यानी हमको पता है कि नाइट्रोजन का आउटर सेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं और एक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से अपने आप क्या किया, अरेंज किया है। तो रिएक्शन के बीच में हमें क्या होता है, ये भी देखने को मिलता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन्स। और यहाँ पे देखिए दिया गया है लाइक कार्बीन नाइट्रीन्स एग्जिस्ट इन अ सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट। तो वहाँ जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगलेट कार्बीन बन रहा था, एक ट्रिपलेट कार्बीन बन रहा था। ठीक, उसको निकाले थे हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो यहाँ भी इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन दोनों के डायग्राम को देखेंगे। और फिर दिया गया है ट्रिपलेट स्टेट इज द मोर स्टेबल दैन द टू बिकॉज ऑफ द नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका भी ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि कार्बीन में जो ट्रिपलेट कार्बीन था वो मोर स्टेबल था सिंगलेट वाले से, तो यहाँ भी वही केस हमारा होगा। तो आइए पहले इसके देखते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्राम को। देखिए आप बात करेंगे जब नाइट्रीन की, तो इसमें हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम है। तो नाइट्रोजन एटम का पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3। और आउटर सेल की बात करेंगे तो इसके s ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और p ऑर्बिटल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए जब बात करेंगे नाइट्रीन्स की, तो नाइट्रीन क्या कर रहा है, केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर दूँ इसका, तो ये कुछ इस तरीके का है इंटरमीडिएट। तो एक बॉन्ड जो बना रहा है तो केवल और केवल क्या करेगा, किसी एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, बाकी 2 क्या है, इसके पास पेयरिंग में है। तो ये देखिए किस तरीके का हमारा इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे है क्या कि ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग इसका क्या होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, इसका कहीं इधर मान लीजिए आ गया, ठीक, और इसके पास क्या हो गया, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कहीं ना कहीं क्या है, तो ये तो हाइब्रिडाइज हो रहा, खाली ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका बन जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब हमें पता है कि sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब उसी ट्राइगोन पे क्या है, 2 लोन पेयर आ गए हैं। तो ये नाइट्रोजन मैं बना दे रहा हूँ और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। तो ये बन गया इसका एक बॉन्ड पेयर, और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर मैं यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक, और एक लोन पेयर कहाँ जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल पे, और एक लोन पेयर मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। और इसके पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का देखिए डायग्राम बन गया, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर इसके पास है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में भी बन सकता है। और इसके पास क्या है, एक वैकेंट pz वाला ऑर्बिटल भी है। तो अगर इसको ड्रा किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये वैकेंट क्या है, इसके पास pz वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये, तो एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, और एक क्या है इसके पास, बॉन्ड पेयर। तो हो गया हमारे पास 2 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, टोटल चीज़ें क्या है, 3। तो 2 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितना आ जाएगा, sp2, यानी इसके पास टोटल 3 चीज़ें हैं। और एक है वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा नहीं। तो अगर इसके मल्टीप्लिसिटी को निकाला जाए, तो अगर मैं देखूँ इसकी मल्टीप्लिसिटी को, तो बात करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो यहाँ फार्मूला क्या है, 2s+1। तो s का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं s ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो s की वैल्यू क्या हो गई, 0+1। तो ये टोटल इतना आ गया, 2 × 0+1 करेंगे 1 आ गया, यानी ये क्या है, सिंगलेट। ये हमारे पास क्या बन गया, सिंगलेट नाइट्रीन बन गया। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, एक और बनेगा जिसको बोलेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे वो नॉर्मल फॉर्म में रहता है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब इसके पास क्या होंगे, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे p ऑर्बिटल में, तीनों के तीनों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3, और आउटर सेल में यहाँ पे क्या है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एज इट इज है। तो ट्रिपलेट वाले के केस में ये तो सिंगलेट का डायग्राम बन गया। ट्रिपलेट नाइट्रीन देखिए कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए है क्या,
इसमें, ठीक है, इसके पास क्या होंगे, अब यहाँ पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड यहाँ पे है, यानी ये नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे निकाली जाए, ठीक है, तो आती है हमारे पास कितना, मल्टीप्लिसिटी उसका आएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इसके पास क्या है, देखिए एक बॉन्ड है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, और दो इस तरह से क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। यानी ये जैसे हमारे पास कार्बीन में क्या था, ट्रिपलेट वाला कैसा था, लीनियर, तो यहाँ पे इसका भी ट्रिपलेट कैसा होगा, वो लीनियर फॉर्म करेगा, यानी यही दोनों केवल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बन जाता है, sp, जैसे वहाँ पे क्या बना था, sp2। तो अब देखते हैं हम लोग डायग्राम को, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास हो गया एक लोन पेयर, और एक बन गया यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे उसमें था सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या है, दो है, जो क्या है py और pz ऑर्बिटल में के हैं। तो एक बन गया हमारे पास क्या, pz वाला, और एक बन गया py वाला, और दोनों के पास क्या है, दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर निकाली जाए तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो फॉर्मूला आ गया 2s+1। यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हाफ मिलेंगे, तो हाफ मिल के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा ट्रिपलेट। ठीक, तो देखिए नाइट्रीन की तरह हमारे पास कार्बीन की तरह जो नाइट्रीन है वो भी क्या है, सिंगलेट और ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। तो इसके डायग्राम को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक, और ये वाला हमारा क्या है, सिंगलेट वाला नाइट्रीन है। तो बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कम स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा है, तो लोन पेयर जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है, लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम है। तो जहाँ रिपल्सन ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। वैसा ही केस क्या था, कार्बीन में भी था। ठीक, तो देखिए नाइट्रीन के जनरेशन की बात करें, किस तरीके से ये जनरेट होगा रिएक्शन में एज अ इंटरमीडिएट। तो पहला दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ या थर्मोलिसिस ऑफ एल्काइल एजाइड। ठीक है, एल्काइल एजाइड मतलब क्या है, इस तरह से नाइट्रोजन हमारे पास 3 है यहाँ पे, और तीनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइन इन द फॉलो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं एल्काइल एजाइड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा है, R सिंगल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड, फिर दूसरा तीसरा नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। तो और ये हमारे पास जो नाइट्रोजन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट में है। ठीक, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे है माइनस चार्ज, ये नाइट्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज, और इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या है पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से मूव कर जाता है इधर। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि ये R, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर पहले से था, एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और यहाँ पे ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये वाला नाइट्रोजन बन गया ट्रिपल बॉन्डेड, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसका 1 लोन पेयर चला गया, इसके पास क्या हो जाएगा, केवल 1 लोन पेयर बचेगा। अब इस मॉलिक्यूल को जब हीट किया जाएगा तो यहाँ से देखिए जनरेशन होगा नाइट्रीन का, तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही केस, नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके भाग जाएगा अपना, तो ये क्या बन गया, Rn, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया अपना, तो इसके पास क्या हुआ, 1 लोन पेयर ऑफ, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेके चला गया, इसके पास क्या होगा, केवल और केवल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, तो यही हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रीन्स। तो इसको बोलेंगे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्रीन, और यहाँ से हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मतलब N2 गैस के फॉर्म में लिबरेट आउट यहाँ से हो गया। तो इस तरीके से नाइट्रीन को जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एल्किल एजाइड यानी R, ठीक है, N3 के थ्रू। फिर देखिए दूसरा दिया हुआ है, इट कैन आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट। तो एल्किल आइसोसाइनेट का देखिए फॉर्मूला होता है R, ठीक, नाइट्रोजन कैरिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या है डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनेट। तो साइनेट का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनेट देखिए तभी लगाते हैं जब क्या हो, नाइट्रोजन पहले सी बाद में, साइनेट कब यूज करते हैं जब CN हो, तो ये आइसोसाइनेट है। तो इसका फोटोलिसिस कराएंगे, यानी इसको सनलाइट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो CO है वो यहाँ से लिबरेट होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से खींच लेता है, तो ये कार्बन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या बन गया, होमोलिटिक देखिए क्लीवेज होता है, सनलाइट जहाँ भी देंगे वहाँ क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये नाइट्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन मिल गया दोनों, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर इसके पास 2 आ गए, क्योंकि दोनों बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, यानी टोटल मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये इस तरह से बन जाएगा CO, और ये यहाँ से निकल गया, और ये क्या है, ये हमारे पास एल्काइल नाइट्राइल एक बार फिर जनरेट हो गया। तो ये 2 तरीका है नाइट्राइन को बनाने का। तो एक बन गया इससे एल्किल एजाइड से, और दूसरा बन गया एल्किल आइसोसाइनेट से। तो ये 2 तरीके से नाइट्रीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसका नाम क्या है, बेंजाइन या एराइन इसे बोलते हैं। तो बेंजाइन की देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1,2 डाई हाइड्रो, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1,2, ठीक है, डाई डिहाइड्रो बेंजीन यानी C6H4 एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव या आर कॉल्ड बेंजीन। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 1,2 डाई, ठीक है, डिहाइड्रोबेंजीन, यानी जिसका नाम क्या है C6H4 एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड बेंजाइन। तो देखिए बेंजाइन या एराइंस, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये भी क्या है, एक न्यूट्रल है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक। इसमें क्या होता है, रिंग होगा, और रिंग के बाहर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और होगा, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ट्रिपल बॉन्ड की तरह ये लग रहा है। तो अगर इसके जनरेशन की बात करें तो ये किस तरीके का देखिए दिखेगा, यहाँ पे देखिए होता क्या है, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे किसी 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को, तो वहाँ पे देखिए बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट चीज़ें हैं, और एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो हर पोजीशन पे होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ NH2 से, और जिस पर क्या है, माइनस चार्ज है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करता क्या है कि ये माइनस चार्ज है, या हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये बेसिक नेचर है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल लेगा, ठीक है, और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, कार्बन, ये यहाँ से निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, कार्बन के पास। जैसे ही कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बना लेगा एक बॉन्ड, और क्लोरीन, अब यहाँ पे कार्बन क्या होगा, पेंटावैलेंट, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करता है, ये लिबरेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसके देखिए ऑर्बिटल जो यहाँ पे है, इसमें क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो इस पे है लोन पेयर, यहाँ पे हो गया वैकेंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें रेजोनेंस डायग्राम को, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड दिख सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे होंगे, तो ये क्या होगा, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही तरफ है तो वो क्या बन जाएगा, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ एक और इसके रेजोनेंस डायग्राम को, तो ये इस तरह का भी फॉर्म हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, या तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक, हम लोग इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बेंजाइन को, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे बाद में, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या पास क्या है, बेंजाइन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इसका जो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। अगर यहाँ बात करें सिंगलेट और ट्रिपलेट की, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ही साथ, तो जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे निकालेंगे क्या है, 2s+1, तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन गया, सिंगलेट वाला बेंजाइन बन गया।
और यहाँ पे क्या दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, ऑर्बिटल में क्या है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हैं। तो यहाँ अगर मल्टीप्लिसिटी निकाला जाए तो प्लस हाफ मिलकर क्या हो जाएगा 1 और 2s+1 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये क्या बन गया ट्रिपलेट बेंजाइन, ये क्या बन गया सिंगलेट वाला बेंजाइन। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं पहले ही, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो लोन पेयर, यहाँ पे क्या हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। इसके रेजोनेंस डायग्राम को जब देखेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो बेंजाइन का जनरेशन इस तरीके से हुआ है। तो ये हमारे क्या थे जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट थे सभी समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए यूनिट के साथ। अब वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।